स्वागत भी है। थैंक यू दोस्त। नाम मेरा नसीम खान है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ और फिलहाल मैं राजस्थान में रहता हूँ। मुझे मंच पे अगर मौका मिला है तो कुछ देर में बातें करूँगा। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो उससे पहले कुछ बातें करें। सबसे पहले आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सुबह से मुझे नहीं पता, कोई 9 बजे, 8 बजे, 10, 11 बजे आए होंगे, 12 बजे भी आए होंगे, बट पहली बार कितने लोग आए हैं जो इस तरीके का जश्न देखने का मौका मिला या ऐसा शो देखने का मौका मिला? जो पहली बार जिन लोगों ने शिरकत की है, मतलब पहली बार जो आए हैं, क्या बात है, लगभग 70 से 80% नए हैं। तो मैं चाहूंगा इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली। और देखिए भाई, बार बार ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बिहार वाले जोशीले है ना, ये भोला मत करा करो। आप लोग मान नहीं रहे होगे जोशीले हो, इतना मान चुके नहीं मान चुके आप लोग, तो याद क्यों दिलाना पड़ता है? भूल जाते हैं हम जोशीले। अच्छा, फिर याद दिलाना पड़ता है। चलो जोशीले नहीं हो गया तो बोलना नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए तो ताली बजवाई मैंने, क्या जयपुर वालों के लिए बजवाई है? खुद के लिए बजाने में भी कंजूसी क्यों कर रहे हो? दूसरे के लिए मत बजाओ, मत बजाना। ये मैं क्लियर बोलता हूँ, मेरे लिए कभी मत बजाना। नहीं, मेरे खुद के लिए तो बजा ही सकते हैं ना, क्योंकि जहां जश्न होता है, जहां शो होते हैं। अभी डांस नहीं देखा? किस किस ने देखा? अरे देखा सब नहीं, आंखें बंद थोड़ी कर रखी, मैं सबको देख रहा था, ठीक है। सबने डांस देखा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा मनोरंजन हो रहा है तो यार खुश होने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आज ये जो आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, मुझे नहीं पता, काफी 70 और 80% लोग नए आए पहली बार। हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में आए उनकी बात जो सुबह से चल रहा प्रोग्राम, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई होगी कि चल क्या रहा है। कितने लोगों को समझ में आई यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या बात है। इसलिए बोलते हैं कि बिहार वाले सबसे टैलेंटेड लोग हैं रियली में, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में। हकीकत में मैं तारीफ नहीं करता और मेरी तारीफ करने की आदत भी नहीं है और करूंगा भी नहीं झूठी तारीफ, ये मेरी हैबिट है। क्योंकि जितने भी IAS और IPS निकलते हैं वो पूरे बिहार से निकलते हैं, ये क्लियर है। नो डाउट टैलेंट से भरा हुआ है, वेल एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जब मैंने पूछा कितने लोगों को समझ में आया, तो लगभग लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ ये बात हमें समझ में आई। काफी बार हिंदुस्तान में हर दिन ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई शो या फंक्शन में हम रहते हैं, पहली बार ऐसा हुआ जो लोगों ने बोला भैया समझ में आई ये बात, ये हो क्या रहा है। नहीं तो आधे बोलते, बीच में से खड़े होकर बोलते, अरे भाई ये हो क्या रहा है अभी तक। अरे पूरी रामलीला देख ली, फिर पूछता सीता कौन थी, पूछते ना। तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे दोस्त, इतना वक्त लगाने के बाद, इतनी देर बैठने के बाद भी अगर किसी आदमी को समझ नहीं आया तो मैं कुछ भी बोलूंगा, समझ आना चाहिए भाई। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने सुना होगा, सबसे बड़ी रिकॉग्निशन आज इस जश्न बिहार में आपके ही समस्तीपुर के रहने वाले, आपके ही बिहार से मिस्टर दीपक कुमार जी। आपने सुना होगा कि दीपक कुमार जी ने बोला कि मुझे किसी इंसान से फेसबुक पे मेरी मुलाकात हुई थी। मेरी आवाज आ रही है? कि आपके समस्तीपुर के दीपक कुमार ने एक बात बोली, बिल्कुल नॉर्मल क्लास, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकता, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, जिसने अपनी स्टोरी बताई। एक मोटरसाइकिल थी जिसमें उसकी 16 किस्तें बाकी थी, मार्केट में रोड पे उसको चलाते नहीं थे, और इस कंडीशन से उन्होंने एक और विटनेस बनाया। ये जो वकील साहब बैठे हैं, क्या नाम था इनका, मनोज सर, बोला गवाह है, ये विटनेस है कि मेरे पास एक वक्त में 2000 रुपए मकान के किराए के नहीं होते थे। आज महज 4-4.5 साल में एक लड़का, आपके समस्तीपुर का रहने वाला, किसी काम की शुरुआत करता है और उस काम की शुरुआत करके अगले 4 से 4.5 साल में एक मर्सिडीज 1 करोड़ की कार में आ जाता है।
ये बात कितने लोगों को समझ में आती है, मुझे ये पूछना चाह रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? आज वो कंपनी के ब्लैक डायमंड बने हैं और जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं उस जगह पर उन्होंने काम करके महज कम टाइम में और आज एक हफ्ते का 36 लाख रुपए का चेक लिया। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है बात? तो अपना मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे इंसान को, ऐसी शख्सियत को, ऐसे जाबाज इंसान को, ऐसे कर्मशील को, ऐसे मेहनती इंसान को, ऐसे डेडिकेटेड इंसान को मैं उनको और उनके पूरे परिवार को और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को भी, आपको भी। और फिर 3 स्टार सफायर आए, रूबी स्टार भी आए, टोपाज भी आएंगे और भी बहुत सारे लेवल आएंगे। उनको भी, उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले मालिक से दुआ करता हूं, उस परमात्मा से, वाहेगुरु से, खुदा से, कि मालिक आपको और आपके परिवार को ऐसा ही कामयाबी देता रहे और नवाजता रहे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप सुबह से यहां बैठे हो, चंदन जी को भी सुना, इन्होंने भी बोला मैं सीए बनना चाहता था, मैट्रिक में 2 बार फेल हुआ। किशन जी को भी सुना कि महिपाल सर को देखा, गुरुजी को देखा, एक सक्सेसफुल इंसान को देखा कि जैगवार ले सकते तो मैं भी क्यों नहीं ले सकता, ये करोड़पति बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और भी गुप्ता जी को भी सुना होगा, सोनू सेठ जी को भी सुना होगा, दीपक जी को भी सुना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद में कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ हरकतें होनी शुरू हुई। हरकतें मतलब समझते हो? एक हरकत तो ये, उठने के बाद बाहर आना, बाहर जाना, आना जाना। मैं टॉयलेट वाली नहीं पूछ रहा, मेरी बात समझ गए? कि इतनी बातें सुनने के बाद कितने लोगों को लगता है कि यार ये जब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और देखने के बाद कितने लोगों को चाहिए कि यार वाकई में ऐसी लाइफ तो होनी चाहिए। कितने लोगों को लगता है? बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, लगने से कुछ नहीं होता। लगने से होता तो आज के 4 महीने पहले भी हमने इसी बापू सभागार में एक प्रोग्राम किया था और उसमें भी काफी लोगों को लगा ही था। लेकिन आज नहीं, वो लोग पता नहीं लगने के बाद चले कहां गए। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वास्तव में लगा कुछ? कहां गए भाई? गए कहां? यहीं पे ना। मैं वही याद दिला रहा हूं, आज से 4 से 5 महीने पहले इसी बापू सभागार में ऐसा एक शो हुआ था और उस शो के अंदर लोगों ने उंगलियां हाथ में उठाया था कि यस, हमें लगता है कि ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ लोग उनमें से यहां आज प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ लोग जाने कहां गए वो दिन, वो लोग ही गायब हो गए। क्यों? बोलना आसान है, समझना मुश्किल है। मेरे दोस्त, उस दिन भी उन्होंने बोला था सबको समझ में आ गई बात, और आज भी लोग बोलते समझ में आ गई। और ये बात समझ में आ गई तो आप दुनिया के खुश नसीब हो, दुनिया के खुश नसीब हो। अगर ये बात समझ में आज आ गई तो मेरे दोस्त बहुत बहुत बधाई हो, आपके और आपके परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। आप जब दिन देखते हैं, जिस वक्त को जीते हो, जिस तरीके से जिंदगी काट रहे हो, जी रहे हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर हैं वो एक जैसे नहीं है। हो सकता पहले से भी कोई करोड़पति इंसान बैठा होगा, मुझे नहीं पता इतने लोगों में आप किस किस प्रोफेशन से हैं, लेकिन सारे बराबर नहीं है। मुझे इतना पूरा यकीन है आपकी भीड़ में आज ये जितना बड़ा ऑडिटोरियम है, इसमें कोई न कोई एक शख्स तो दीपक जी जैसा भी होगा, गुप्ता जी जैसा भी होगा, चंदन जी जैसा भी होगा, तो सोनू शेख जैसा भी होगा, तो किशन जी जैसा होगा, तो शायद मेरे जैसा भी कोई न कोई शख्स बैठा होगा। मेरे दोस्त, एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं और समझाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे समझाना नहीं आता। मैं तो एक बात शेयर करना चाहता हूं, एक बात शेयर करना चाहता हूं। लोग आए और सबने बोला कि प्लेटफॉर्म मुझे मिला, इंडस्ट्री मुझे मिली, जिसकी वजह से मैं कामयाब हूं। मेरे दोस्त, ये बात बहुत बड़ी बात है।
एक इंसान आज से पहले हमारे बुजुर्गों ने नॉर्मल जिंदगी जी, हमने भी वैसे जिंदगी जी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड कोई ज्यादा खास नहीं रहा। हमने भी मेहनत मजदूरी करके अपने घर को यूं मान लो कि एडजस्टमेंट करके जिंदगी को जिया। इत्तेफाक से आर्मी में जाने का मौका मिला, आर्मी से मेरा बैकग्राउंड रहा है। 20 साल 4 महीने मैंने आर्मी में नौकरी की मेरे दोस्त, लेकिन सिर्फ दाल रोटी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आर्मी गलत, मैं आज भी सैल्यूट करता हूं और मैं चाहूंगा एक बार आर्मी के लिए ताली बजा दो सभी लोग, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त, आर्मी से आज भी मेरे घर में पेंशन आती है, घर के खर्चे चलते हैं। तो मेरी भी जिंदगी ऐसे चल रही थी, हमारे बुजुर्गों ने भी जिंदगी जिया। तो मेरे दोस्त, आज से 8.25 साल पहले मेरी जिंदगी में एक इंसान आते हैं, मैं उनको क्या रुतबा दूं, कौन सा नाम दूं, मुझे नहीं समझ में आती। लेकिन जो जिंदगी आज से 8.25 साल पहले हमने जी है, या तो मैं जानता हूं, मेरी बीवी जानती, मेरे माँ बाप जानते, मेरे बच्चे जानते हैं, या फिर मेरा खुदा जानता है किस तरीके से हमने इस वक्त को बिताया है, कैसे कैसे पल हमने बिताए हैं मेरे दोस्त। लेकिन 8.25 साल का एक इंसान मेरे पास आता है और आने के बाद हमारी बातें होती हैं। उन्होंने मुझे बहुत जबरदस्त बात बताई, क्या नसीब तेरी जिंदगी जो चल रही है, क्या ये जिंदगी बढ़िया है? मैंने बोला सर बढ़िया तो नहीं है, अच्छी तो नहीं है, क्योंकि एक 12,000 पेंशन, 10-15,000 का और जुगाड़ है, बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे, किराए के मकान में मेरी जिंदगी है, तो अच्छी तो कहां से है लाइफ, मजा तो नहीं आ रहा। हाँ इतना है, 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं और टाइम पास से हो जाता है। तो बोलो क्या टाइम पास ही करना चाहते हो? मैं बोला सर टाइम पास नहीं करना चाहता तो मैं भी ये हूं, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बच्चों की लाइफ हो। मेरे जो बुजुर्गों ने जी, जो मैंने जिंदगी जी, मैं नहीं जीना चाहता और ना ही वो लाइफ मेरे बच्चों को देना चाहता। लेकिन मेरे पास है नहीं कुछ भी, मैं करूं तो क्या करूं? नौकरी करके आया 20 साल 4 महीने। तो मेरे दोस्त सर ने एक बात बताई थी, जिस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोगों को भी बोलते हुए सुना, मेरे दोस्त ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि ये इंडस्ट्री है क्या। लोग बोलते हैं MLM मिला, नेटवर्किंग मिला, ये मिला, वो ये इंडस्ट्री मिली। पहली बात, ये इंडस्ट्री क्या है और ये हकीकत में किसके लिए है, ये 2 बात समझ।